ठीक है। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग और सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और पढ़ाई चल रही है आपकी और सभी लोगों का स्वागत है ईडी कोचिंग क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र सिंह आपको अर्थमेटिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चैप्टर परसेंटेज चल रहा है, इसमें से एवरीडे 20 या 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे सोल्यूशन, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आवश्यक है और जिससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट है कि विदाउट समय बर्बाद करें, ठीक है, सभी से उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे और किसी के पास ये वीडियो पहुंचे और वो उनको एग्जाम की दृष्टि से कुछ अच्छा मिल सके। ठीक है। और उनका भी भला हो। ठीक है। और इस चैनल पर एवरी टाइम फ्री कंटेंट रहेगा, कोई भी पैसा नहीं। ठीक है, फ्री। नेक्स्ट पॉइंट बातें हैं कि एक अच्छा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। एक बात बताओ, अच्छा 70% उत्तीर्ण भाई हैं तो एक मिनट यार भाई, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, हम थोड़ा इसमें ठीक है। क्या है कि 70% अगर पास भई हैं तो 30% फेल भई हुए हैं। अगर 65% पास भई हैं तो 35% फेल भई हुए हैं और 27% दोनों में फेल भई हैं। तो इस कंडीशन तो 3% रही हुई हैं, इस परसेंट 8% रहे हुए हैं और इधर 70% ऑलरेडी है। 27 और 30 40 और 40 27 30 और 38 38% लोग फेल हुए हैं। टोटल 100% हुए हैं, 100 में 38 फेल हो गए तो केवल 62% पास हुए हुए हैं। और जाकी वैल्यू दी कितनी है आपको 248। ठीक है। तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी हुई है 4। ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई है 400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आप समझो 70% अंग्रेजी में अगर पास भए हैं तो 30% अंग्रेजी में फेल हो तो भई हैं। अगर 65% अंग्रेजी 65% गणित में पास भए हैं तो 35% फेल भी हुए हैं। और दोनों विषयों में कुछ ऐसे लड़का हुए हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल भए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल गणित में फेल भए हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हुए जो गणित अंग्रेजी दोनों में फेल भए हुए हैं। जो दोनों में फेल भए हैं वे हैं 27%। वे अंग्रेजी में तक काउंट भए हैं और एक बार गणितों में काउंट भए हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 80% गणित में, यानी मैथ में अगर 80% अगर पास भई है तो 20% फेल भई हुई हैं। अंग्रेजी में अगर 70% पास भई हैं तो 30% फेल भई हुई हैं। और दोनों विषयों में मैथ और प्लस इंग्लिश में दोनों में, ठीक है, 10% फेल भई हैं। ठीक है। तो इसमें केवल मैथ में वो 10% हुए हैं, केवल इंग्लिश में वो 20% हुए हैं और दोनों में 10% है। ठीक है, 10% जोड़े ओवर 40% हो जाए तो 40% तो फेल भई हैं। टोटल 100% होते हैं, जब 40% कम भई हैं तो 60% लोग पास भई हैं और 60% की वैल्यू दी है 144 दी है। ठीक है, 6 से भाग दिए तो 24 छक्का 144 होते हैं। 10% की वैल्यू कितनी है वो 24 है, तो 100% वैल्यू कितनी हुई है 240, 240। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक गांव में 60 परिवारों के पास एक गाय, 30% परिवारों के पास एक भैंस, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है? आप समझो, अगर 60% परिवारों के पास अगर गाय है और 15% दोनों चीजें हैं, देखो, यानी हम मान लो कि जिस 60% है जहाँ पे का गाय है डब्लू, जिस 30% है जहाँ पे का है बफेलो, बफेलो, बफेलो है। लेकिन जो 15% है इन पर दोनों चीजें हैं, मतलब काऊ है और प्लस गाय है, ये वैल्यू है। ठीक है। तो 15% जब घटे हैं तो 45% बचे हैं, इधर से घटे हैं तब फिर 15% बची है और फिर 15% जोड़ दिए हैं। ठीक है। तो 75% लोगों के पास कुछ ना कुछ है, लेकिन टोटल लोग कितने हैं 100% हुए हैं। 100 में से 75% तो है, तो 25% पर नहीं है। और क्या कर वो टोटल परिवार कितने हैं, टोटल परिवार है वो, परिवार है वो 96 हैं। 96 में से 25% काटे तो 24 हैं। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एक कंपनी में 55% मजदूर चाय पीते हैं,
हम जो कह रहे हैं आप समझो बात कहें, जब ये सवाल आए थे, उस सवाल में पढ़ लो अच्छी तरीका से, क्या कह रहे हो सवाल, एक कंपनी में 55% मजदूर ऐसे हैं जिन पर जो चाय पीते हैं, 45% कॉफी पीते हैं, 40% दूध पीते हैं, उनमें से 20% चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20% कॉफी और दूध दोनों पीते हैं, तथा 25% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, 15% ऐसे मजदूर हैं जो तीनों चीजें पीते हैं। हम कह रहे हैं कि जो एक एक वाले बिना जोड़ लें, देखो कहा टी प्लस कॉफी प्लस मिल्क, इन्हें छोड़ लो, माइनस टी और मिल्क प्लस कॉफी और दूध, सी और मिल्क प्लस टी और कॉफी, टी और कॉफी, और प्लस करिए टी सी और एम, टी चाय कॉफी और मिल्क। अब देखो जी जोड़ा 55 प्लस 45 प्लस 40 माइनस करिए का 20 प्लस 25 और प्लस 25 करके, और फिर प्लस करिए का 15%। तो देखो 25 20 20 40 और 40 65, 65 में देखो 10J 55J और 10J, ठीक है, 35 और 75% केवल हम बचे हैं ओनली, 75% जे और 15% जे, ठीक है, टोटल 90% हुए। तो 90% तो किसी पी रहे हैं, और टोटल पर्सन कितने होते हैं, टोटल पर्सन होते हैं वो, टोटल पर्सन है वो 100% हुए हैं, 100% में 90% तो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पी रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, नहीं तो आप एलिगेशन आपका बनाए, अब वैन आरिक बनाए, वैन आरिक बनाए, अब वैन आरिक बने तो फिर आप समझो, तो फिर आरिक से अच्छा है कि आप सूत्र याद रखें डायरेक्ट, कहा जो एकल वाले हैं उन्हें जोड़ने हैं, जो डबल वाले हैं वे घटाने हैं, और जो तीनों चीजें पूरे सब में कॉमन है तीन वाले उन्हें जोड़ने हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं तो बैनारिक बना के दिखा दें, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा बात, समझो। देखो हम बता रहे एक बार आपको समझा रहे हैं, एक बैनारिक जी है, एक जी है, और एक कॉमन है सुबह बैनारिक हो, ठीक है। कह रहा 55% मजदूर दूध चाय पीती हैं, मान लो जे वाला टी वाला है, जे वाला कॉफी वाला है, और जे वाला मिल्क है, मान लो मिल्क है, ठीक है। अब कह रहे हो 15%, तो 15% तो इधर आए हैं 15%, कह रहे फिर क्या हुआ कि दूध काफी और दूध 25% है, काफी और दूध 25% है, 15% है ना, तो फिर इधर 10% हुए, ठीक है, 10% हुए। फिर क्या रोका, उनमें से 20% चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध 20%, 15% इधर है तो 5% इधर हुए। फिर कह रो नेक्स्ट 20% दूध और काफी, और 25% टी, सॉरी 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 दूध का कह रो 20% चाय और दूध, 20% चाय और दूध, ठीक है, और 20 में काफी और दूध, ठीक है, और 25% चाय और कॉफी, तो इधर 5% है, सॉरी इधर 5% है, आप समझो, और इधर है 25% चाय और कॉफी, जाए और कॉफी जाए, ठीक है, तो इधर 10% है। अब ठीक है, अब टी वाले कितने लोग हैं, टी वाले 55% है, तो 15 और 10 5 20 और 20 और 30, 20 और 10 30, तो इधर केवल 25% है ओनली बस। अब देखो कॉफी वाले कितने लोग हैं, कॉफी वाले हैं 45%, 45% है, तो 10 और 15 25, 25 और 5 30, तो केवल 15% इधर है, ठीक है। और दूध वाले केवल 40% है, दूध वाले 15 5 20 और 20 और 5 35, 15 और 5 20 और 20 और 5 25, 25 केवल 15% केवल मिल्क वाले हैं। आप जोड़ सब, आप लोग जोड़ सको तो देखो खुद जोड़ो, 5 5 10 10 10 20 और 15, 35 35 और 15, 50 50 और 75 75 और 75 और 15 90, टोटल कितने लोग हैं, 90% तो पी रहे हैं, और टोटल कितने 100%, 100% में से जब 90% घटे तो फिर आपको वही 10% मिले, ठीक है। तो आपको ये बैनारिक बनाना चाहिए, ठीक है। अब बैनारिक बनाने में टाइम लगेगा, आपको समझने पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र रखो ना, डायरेक्ट सूत्र रखो, कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या 10% और स्त्रियों की संख्या में 15% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 5600 हो जाती है। अब खुद समझो बात के, अगर 5000 लोग थे और बढ़ के 5600 हो गए, तो इस बात की गारंटी है का कि दोनों लोग में कितने बढ़े हैं, 600 बढ़े हैं, 600 कितने में 5000 पे 600, ठीक है, 5000 पे 600 बढ़े हैं, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 12% है। तो यानी 100 पे जो होता है वो परसेंटेज होते हैं, सॉरी 100 पे जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज होते हैं, यानी 100 पे 12%, टोटल 12% वृद्धि भैया।
और जो क्या करोगे का 10% स्त्रियां बढ़ी हैं और 15% पुरुष बढ़े हैं। ठीक है, लगा दिया लिखिए आप। 15 से 12 जो है तो 3%। ठीक है, और 12 से 10 जो है तो 2%। परसेंट परसेंट 2:3 के अनुपात में टोटल 5 है। 3 2 5 बराबर 5 है, 3000 तो जी हुई है और 2000 जी हुई है। ठीक है, खत्म के पूछ कर रहे का एक गांव में पुरुषों की संख्या क्या है? एक गांव में पुरुषों की संख्या क्या है? पुरुषों की संख्या 2000 है। सही बात है, क्या कह रहा है? यदि पुरुषों की संख्या 10%, नहीं सॉरी 10% पुरुष है, ठीक है, 3000 पुरुष है। कितने हैं? 3000 पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए में 3000 पुरुष है। एलिगेशन लगाए, नहीं तो फिर बेसिक लगाए। एलिगेशन नहीं लगा पाए तो आप दूसरी तरीके लगाए, वहां से भी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा स्त्रियों की संख्या में 8% वृद्धि हुई है। सेम सवाल है और टोटल 9% वृद्धि हुई है। जिस सवाल को आंसर सही, आंसर गलत है सवाल में एक ऑप्शन जोड़ लो, ई जोड़ लो, जब 4000 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो, अब खुद बताओ अच्छा भाई कि टोटल पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि हुई है, महिला संख्या में 8% वृद्धि हुई है और टोटल 9%। तो डिफरेंट एक ही को है, डिफरेंट एक ही को डिफरेंट है। अब समझो ना, जी 9% है, जी 8% मान लो और जी 10% मान लो। ठीक है, ठीक है, तो आप समझो एक अनुपात एक है। ठीक है, तो टोटल 8000 है, तो 8000 मतलब 4000 महिला हुई हैं और 4000 पुरुष हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 आ, इसलिए ऑप्शन ई, इसीलिए ऑप्शन ई है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की वेतन में 10% कर चुकाने के लिए शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 25% भोजन पर खर्च किया जाता है। इन सभी खर्चों के बाद 2700 रुपए बचते हैं। अब बात समझो कि वहां पर 100 रुपया थी मान लो। ठीक है, 10% चुका दिया है, 10% बटे 10 होते हैं, तो बची कितनी? 9/10। 9/10। अब शेष तो यही है कि एक बटे 20% की वैल्यू बटे 5 होते हैं, तो 4/5 बची हुई है। ठीक है, फिर का 25% है, 25% वैल्यू बटे 4 होता है, 3/4 बची हुई है और बराबर कितनी है? 2700। ठीक है, तो अब देखो एक जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तिया 27 से 27 कट गई, 100 बची। ये 4 से ये 4 कट गए, ये 10 से ये 10 कट गए, तो 10 बची है, ओनली 10 बची है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 50 है। एक की वैल्यू कितनी है? 50 है। एक की वैल्यू 50 है, तो 100 की वैल्यू चाहिए भाई, 100 की वैल्यू चाहिए नहीं है, तो ये चिपका दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास इतना रुपया है, बात समझो आप क्या, टोटल सवाल है, टोटल आय मान लो, टोटल इनकम कितनी है? 100 है। अब 24% और 15%, 39% मैंने खर्च कर दिया है। 39% भाई, आप 24% इधर खर्च कर दिया आपने, 15% फिर खर्च कर दिया है, तो बची कितनी फिर? 39% तो खर्च कर चुके है। ठीक है, तो 61%, 61। अब कह रहा कि शेष आय में से 25% मनोरंजन पर। ठीक है, ओके, और या 20% यातायात पर, तो 25 और 20 45% खर्च कर दे। 45% ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, अब बची कितनी? 55%। और 55% की वैल्यू बने दी आपको, तो आप क्या करें? 61 का 55% अपॉन 100 बराबर दी है 10,736। ठीक है, अब देखो इधर से 20 है, इधर से 11 है, और 11 से जी काटे जी 9 बार, बची कितनी पे? 8 और 7 और 6। ठीक है, आप 16 से काटे, हाँ 16 से काटिए जी, ये 16 से, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 गुणे 20, 1 यूनिट की वैल्यू 320 है। और पूछ कर रहा हूँ आपसे का, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो 100 की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू 32,000 रुपया। 32,000 ऑप्शन सी में है। कहाँ है? ऑप्शन सी में। बात समझिए। नेक्स्ट, एक अफसर की आय में 10%, एक अफसर की आय में से 10% घर के किराए का काट लिया जाता है। बची हुई राशि का 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाता है और बाकी राशि का 10% वस्त्र पर खर्च किया जाता है। अब उसके पास 1,377 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय ज्ञात करें आप। अब बात समझो, अगर 10% खर्च कर लिया जाता है, अब बात समझे भाई, अगर कोई आय 100 रुपया थी, 100 रुपया थी, अगर 10% खर्च कर लिया गया तो 9% मतलब 90%, तो 9/10। फिर कह रहा हूँ बची हुई राशि का 15%, 15% बिल कितनी होता है?
3/20 होते हैं तो 17/20 बची बाकी पास। ठीक है, अब बाकी राशि का तो 10% तो 9/10 फिर आएगा। और रुपए कितने बाकी पास है? 1377 रुपये है। ठीक है, तो देखो 20/100 और 5 दूनी 10। ठीक है, आपका उस कटे जी, किसी से कटे हैं क्या? 17 एक 17 27 19 होते हैं और 17 8 36 होते हैं। तो 17 8 136 और 17 एक 17। ठीक है, और 9 ने 81 से पूरी कट गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है? वो 20 है। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो फिर 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 2000 रुपया। और 2000 ऑप्शन में है, हाँ है 20, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, संतोष अपनी आय का 8:5 के अनुपात में खर्च करता है तथा बचाता खर्च करता है और बचाता है। खर्च की जाने वाली राशि का 20% वह भोजन पर, 40% वस्त्र पर, 40% भाग वह वस्त्र पर खर्च करता है। बचत की जाने वाली राशि का 60% वह बैंक में जमा करता है। ठीक है, देखो क्या है, आप बात समझो। अगर बाकी टोटल आय 13 है, टोटल इनकम 13 है, जब मैं का है बाकी पास, देखो एक तो खर्च है, खर्च है, खर्च है और बचत है। खर्च 8 है और बचत 5 है। अब वो क्या करो, देखो समझो, खर्च की जाने वाली राशि का 20% भाग में भोजन पर और 40% वस्त्र पर। अब पूछ कर वस्त्र वाली बात पूछ रहे है, वस्त्र वाली बात। ठीक है, तो हम 800 मान लें और जब जीरो चिपका दें, इधर जो जीरो चिपक जाए। ठीक है, जाकू को 40% निकाल लो। अब जब 40% निकाल रहे हो तो बचेगा 320 रुपया। कितनी? 320 रुपया। ठीक है, 320 रुपया वस्त्र पर खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वस्त्र पर। और जमा बचत की गई राशि का 60% और बैंक में जमा करता है, यानी कैसे 500 का 60%, 300 इन दोनों का पूछ लो क्या करो। उसके द्वारा वस्त्र पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितने परसेंट, यानी इसका परसेंटेज x% होगा ये। ठीक है, हाँ, तो 320/3 बराबर x। ठीक है, तो इस बात की गारंटी 100 और 106 हो जाए, 106 और 2/3। ठीक है, 106 ऑप्शन नंबर बी में है, 106 सही, 2/3%। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, वह राशि वह उस राशि का 25% एक वस्त्र खरीदने में खर्च करता है तथा शेष राशि का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। फिर वह 531.25 रुपए दान कर देता है। अब उसके पास 8,000 रुपए बचे हैं, तो उसके द्वारा कपड़े पर खर्च की राशि क्या है? कपड़े पर। अब बताओ, खुद बताओ, समझो बात के। टोटल राशि आपके पास 100 है, आप समझो तो बात हो। टोटल राशि कितनी है? बस 100 है। 100 में मैंने 25% ऑलरेडी खर्च कर देगा ऊपर, वस्त्र पे पूछ रहा है, वस्त्र पर। ठीक है, तो बची कितनी? 75 बची है। अब 75 बची है, 75 का 10% वह कपड़े में खर्च कर रहा है। अगर 10% खर्च कर दो तो 7.5 खर्च करोगे, तो इधर कितने बचे फिर आप समझो। 75 में से अगर हम 7.5 काट दिए तो बचे कितने आपके पास? 67.5। 67.5 बचे कि नहीं बची है? बची है। अब क्या करो, देखो कि अगर वह 531 रुपया 25 पैसा दान कर देता है और फिर उसके बाद इतना बचता है, तो दान और दोनों मिलाए थे तो क्या है, जाकी वैल्यू कितनी है? 8,531, 8,531.25 पैसा। ठीक है, 67.5 की वैल्यू जो है कितने की? 67.5 की वैल्यू कितनी है? 8,531.25। ठीक है, अब समझो, अगर अब इसे काटना ही बहुत बड़ी बात है। 19 से कटे, 1957 बची कितनी? 10 और 19 से तो नहीं काट रहा हूं, 25 से कट जाए, हाँ 25 से कट जाए। 25 दूनी 50, 25 17, 25 छिक्का 150, 25 सत्ती 175, 2.7। इधर देखो, 25 3 75, 25 3 75 बची कितनी? 10 और 25 चौको 100, 25 1 25 बची कितनी? 6, 25 दूनी 50, 12 25 25 25। ठीक है, पॉइंट। चलो ठीक है, जो पॉइंट हटा दें, ठीक है, तो हटे तो आप, ठीक है, पॉइंट हटा दो, इधर उसको गुणा कर दिए। ठीक है, तो जो पॉइंट हटिए
तो पॉइंट हट गया, तो इस बात की गारंटी यहाँ पे बची कितना, ओनली 10 बच गया और इधर कुछ नहीं बचे। ठीक है, बात सब समझिए, बात समझिए। पॉइंट आ जाओ तो तुमने खत्म करो, खत्म करो पॉइंट का। अब कैच करिए, 9 से कटिए, 9 3 27, 9 3 27 बची कितनी 7, और 9 7 63, 63 फिर बची 7, 9 7 63, 9 से कटिए नहीं, 9 से कटिए नहीं, 5 से देखो, 5 दूनी 10, ये काटना बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है वैसे सारी 10% कपड़े खर्च करता है। 7.5 की वैल्यू पूछ रहा है, पंचक्का 30, पनट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 55 25। ठीक है, अब आप तो कट करिए, आप तो करिए, अब तो करना चाहिए भाई, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, 6825 बटे 27/2 है, और इंटू लगे आप 7.5 को। क्या पूछ रहा है, कपड़ों पर खर्च करता है 10%, और कपड़ों पूछ रहा है तो 7.5 की वैल्यू पूछ रहा है, 7.5 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 7.5 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये काटना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप काटे इसको इससे पूरा काटेंगे सबको तो बचेगा, आएगा आंसर आपके पास। ये एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू है, तो वो 947.916 ऑप्शन नंबर सी बने। ठीक है, आप काट पीट के देखें। ठीक है, क्योंकि कल काट पीटने में बहुत समय लग रहा है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको छोड़ा ही नहीं मैंने। ठीक है, आप कैलकुलेशन करें बेहतर तरीका से, और फिर आज इतने ही सवाल थे। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं लगभग शाम को, इवनिंग। ठीक है, नाइट में 8 या 9 बजे के आसपास। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो नहीं कहते थे, सॉरी, बाय बाय कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा पढ़िए और उसके बाद थोड़ा सा खिली कूदिए, नेक्स्ट कल संडे है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को शेयर भी करें और लोगों को बताएं। ठीक है, जिससे उन्हें फायदा भी हो। ठीक है, बाय, जय हिंद दोस्तों।